वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े मज़ेदार सा सैल्सबरी स्टेक बनाते हैं विद ग्रेवी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 1 पाउंड कीमा है, यानी आधा किलो के आसपास। फैट वाला थोड़ा होना अच्छा है इसमें। तो चलिए इसमें हम झटपट कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं, जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून गार्लिक पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक। तो ये सब चला जाएगा इसमें। कीमा जो है धुला हुआ है और ड्राई है, यानी अगले रोज़ छन्नी में डाल के रख दें या 1 आध घंटा रख दें। धोने के बाद एकदम ड्राई होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ है तो पेपर टॉवल से ड्राई कर लें। तो चलें अब इसमें हम डालेंगे 1 अंडा, और यहाँ हमारे पास है 1 टीस्पून मस्टर्ड का पेस्ट। अगर आपके पास ना हो तो स्किप करें, और अगर है तो डाल दें। इससे एक खट्टापन आएगा और मज़ेदार सा लगेगा। यहाँ हमारे पास है केचप, जो कि है 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप, ये डाल देंगे। ये कंफर्ट फूड में काउंट होता है, बड़ा मज़े का लगता है भाई। कोई भी किसी भी वक्त खा ले, फीलिंग भी अच्छी होती है, कंफर्टेबल भी लगता है और बड़ा मज़े का लगता है। अच्छा देखिए हमारे पास यहाँ है विस्टरशायर सॉस, ये है 2 टेबलस्पून, ये चला जाएगा इसमें। विस्टरशायर सॉस ना हो तो स्किप करें, क्योंकि उसका कोई नेमल बदल नहीं है कि मैं बता दूं कि भाई ये डाल दें। आप लोग हमेशा कहते थे ना स्टेक दें स्टेक दें। ये स्टेक ऐसा है, मज़ेदार भी है, जल्दी बनने वाला भी है और हर एक को पसंद आने वाला है। और यहाँ देखिए हमारे पास 1 टेबलस्पून सोया सॉस है, इसीलिए हमने 1/4 टीस्पून नमक डाला था, क्योंकि ये सॉल्टी होता है ना। चलिए ये भी चला गया। देखिए हमारे पास यहाँ है ब्रेड क्रम्स, जो कि है आधा कप, ये डाल देंगे। अब इनको अच्छे से मिला लेंगे। ये बहुत खाते थे मेरे बच्चे जब छोटे थे, ख़ास तौर से ये जो डायरेक्टर साहब है ना, वो तो टीवी देखते देखते उनको बड़ा मज़ा आता था खाने में। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया, और अगर आप चाहें तो इसको कवर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, मैरिनेट होने दें, और अगर चाहें तो मेरी तरह भी बना लें। देखिए हमारे पास यहाँ एक पैन है, उसका हम चूल्हा ऑन करते हैं, मीडियम लो पे रखते हैं, और इसमें डाल देते हैं हम तेल, तकरीबन 2 टेबलस्पून। और अब ग्लव्स पहन के हम इसके पैटी बनाएंगे, यानी स्टेक के लिए रेडी करेंगे। बेसिकली ये काफ़ी मोटे और बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी अगेन आपकी चॉइस है, यू आर योर ओन बॉस। जैसे आप चाहें बनाएं, छोटे चाहें, बड़े चाहें, पतले चाहें, मोटे चाहें। तो चले मैं इसमें 4 बनाऊंगी, जो कि रीज़नेबल है, ना ज़्यादा छोटे हैं और ना ज़्यादा बड़े हैं। तो एक पोर्शन ले लेंगे। और ज़्यादातर ये ओवल शेप के होते हैं, लेकिन अगेन अगर आप चाहें तो थोड़े गोल टाइप के भी बना सकते हैं। और इसको बना के रख देते हैं। चाहे तो अगर ज़रूरत है आपको तो तेल वाला हाथ लगा सकते हैं, पानी वाला लगा सकते हैं, अगर और ना ज़रूरत हो तो ना लगाएं कुछ भी। चले ये भी हमारी अच्छे से हो गई, और अब इसको हम तेल भी हाथ लगाओ तो हीट आ रही है, तो इसमें डाल देते हैं। चलें हीट हमारी मीडियम पे ही है, और इसको हम फ्राई करेंगे ईच साइड पे 3 से 4 मिनट। मीडियम लो थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन मीडियम हाई नहीं रख सकते। देखिए 4 मिनट हो गए इस साइड को, तो आप इसको पलटते हैं हम। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है।
तो बस 4 मिनट इस साइड पे पकाएंगे। देखिए 4 मिनट इस साइड पे भी हो गई है। अब हम स्टेक को निकाल लेते हैं। चले, अब सेम पैन में स्टेक का जो फ्लेवर भी है ना, उसमें अब हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून बटर, और साथ ही इसमें अब हम डाल देंगे आधा कप चॉप की हुई प्याज। चलें, इसको सॉटे करते हैं, सारी जगह घुमा देते हैं ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं इसमें वो सारे आ जाएं। हीट जो है वो मीडियम से ज़रा सी हाई है। देखिए ये थोड़ा बहुत सॉटे हो गया है, तो इसमें अब हम डालेंगे मशरूम्स। अगर आपके पास मशरूम्स हैं और आपको पसंद है तब ये बेस्ट चांस है डालने का, और अगर नहीं अवेलेबल है या बाय चांस नहीं पसंद है तब आप ये जो मैंने आधा कप प्याज डाली ना, तो आप इसमें डाल सकते हैं 1.5 कप प्याज। तो इसमें मशरूम डाल देंगे जो कि है तकरीबन 3 कप, और ये हमारे है पोर्टोबेलो। सैल्सबरी स्टेक में यूजुअली मशरूम्स ही होते हैं, लेकिन मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ कि अगर नहीं पसंद है या अवेलेबल नहीं है तब आप अनियन की भी बना सकते हैं। चले, अब इसको हमें अच्छे से सॉटे करना है, ब्राउन करना है। बिलीव इट और नॉट, अभी से सैल्सबरी स्टेक की खुशबू आ रही है। ये इतना सिंपल और यमी सा है कि आप लोग ये वीकेंड्स में भी बना सकते हैं, कंफर्ट फूड के तौर पे भी, लार्ज गैदरिंग में भी, और फिर बजट फ्रेंडली भी है। साइज़ भी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी आपको रखनी है। चलें, अब इसमें हम डाल देंगे मैदा। 2 टेबलस्पून मैदा है, इसको भूनेंगे। इससे क्या है, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बड़ी अच्छी सी हो जाएगी। साथ ही जाएगी 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून चिकन पाउडर यानी नोर या मैगी की चिकन क्यूब, और 1/4 टीस्पून नमक। इसको भूनेंगे। देखिए मैदे को हमने भून लिया है तकरीबन 1 मिनट के आसपास। अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन 3 कप पानी। थोड़ा सा डालेंगे पहले ताकि मिला सके, गुठलियाँ ना पड़े। सारा एक साथ अभी नहीं डालेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे। अब ये सारा डाल देंगे। चलिए, अब इसको मज़ेदार बनाने के लिए हम कुछ चीज़ें डालते हैं जो कि कुछ यूँ है कि 2 टेबलस्पून विस्टरशायर सॉस, और अगेन ना हो तो स्किप करें, 1 टेबलस्पून केचप, और 1 टेबलस्पून सोया सॉस। चलें, इनको मिला लेते हैं। बस इसे हम 2-3 मिनट पकाएंगे, एक अच्छी सी इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए, ज़रा सी थिक सी, जब तक। और हिलाना मुस्तकिल ज़रूरी नहीं है, बस जितना हिलाना था हमने हिला लिया। तो चले वेट करते हैं थोड़ा सा थिक होने का। देखिए 3 मिनट हो गए हैं, बीच में से बबल 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 कर रहा है और ये थिक भी हो गया है, देखें इस तरह से। अब इसमें हम डाल देंगे अपने स्टेक्स ताकि इसके साथ भी अच्छे से पके और फ्लेवरफुल हो जाए, दोनों मैरिड हो जाए अच्छे से। तो चलिए इसको डालते हैं। और इस पर ये थोड़ी सी ग्रेवी डालेंगे। अब सॉस जो है वो थिक होगा और ये आपस में मैरिड होंगे जब तक हम इसे पकाएंगे, अराउंड 7 to 8 मिनट्स। और चूल्हे को हम कर देंगे मीडियम टू मीडियम लो रखें, लेकिन मीडियम हाई नहीं। सेट अ टाइमर फॉर 7 मिनट्स। Okay, 7 minutes and counting. देखिए हो गया टाइम, और अब हम चूल्हे को करते हैं बंद
और इसको डिश आउट करते हैं। खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है। चलिए अब इस पर सॉस डालेंगे, ग्रेवी। चलें, अब साइड्स में आप कुछ भी रख सकते हैं। ये देखिए मैंने मैश पोटैटो रखा है, हमारी फैमिली में सबको ये बहुत पसंद है, तो ये डालेंगे थोड़ा। और साथ ग्रीन बीन्स। रेडी। कौन कौन आ रहा है खाने के लिए? इस पे ग्रेवी डालूं कि नहीं डालूं, आप लोगों के लिए बताएं। डायरेक्टर साहब को तो थोड़ी सी ग्रेवी पसंद है, इस पे तो मैं डाल देती हूँ। तो देखा कैसे हमारा झटपट ज़बरदस्त सा सैलिसबरी स्टेक बन गया। और मैश पोटैटो जो है वो मैंने बनाया एक मरतबा KFC बोल, उसमें मैंने स्क्रैच से बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप देखिएगा, बड़ा झटपट बनने वाला है। और किसी भी किस्म के कोई ग्रीन्स रख सकते हैं आप, ब्रोकली रख सकते हैं, बीन्स रख सकते हैं, मटर रख सकते हैं, ताकि कलरफुल भी लगेगा और सारे एक वेज का पोर्शन भी आ जाएगा, मज़ा आएगा। तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। इस कदर टेंडर है, देखें आप, जूसी है, ये देखें किस कदर जूसी है, फ्लेवरफुल है। खतरनाक, एकदम कंप्लीट मील है। इसके साथ आप छोटा सा डिनर रोल, बन वो रख सकते हैं तो रोटी भी आ जाएगी। और ये सॉस भी इतना ख़तरनाक है, फ्लेवरफुल है, और स्टेक में ऐसा जूसी पना चला गया है कि वो तो आप लोग खाएंगे जब भी एक्सपीरियंस होगा। बाकी ख़तरनाक है, मज़ेदार है, छप्पर फाड़ के ख़तरनाक बनाना बनता है। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।